अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कल था जी मेरा ग्रॉसरी डे, जिसमें मैंने चीज़ें ख़रीदनी भी थी और फिर घर जाके उनको ऑर्गेनाइज़ भी करना था। मैंने सोचा आप सबके लिए एक वीडियो बना लूँ, हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ही मिनिमल सी स्पेस में बहुत सारी चीज़ें स्टोर करती हूँ। तो चलें जी चलते हैं। सबसे पहले हम गए वापडा टाउन रहीम स्टोर। यहाँ से ही हर मंथ मैं अपनी ग्रॉसरी करती हूँ, क्योंकि इनके रेट्स बहुत ही मुनासिब हैं और इसके अलावा एट द एंड बिलिंग टाइम पे भी ना ये आपको अच्छा सा डिस्काउंट दे देते हैं। तो मुझे जगह बड़ी अच्छी लगती है। एक तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कुछ जगहों पे आप जाते हैं ना, बहुत सारे ब्रांड्स नहीं मिलते आपको वहाँ पे, जैसे कि ऑयल का हो गया या जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। ये एक वाहिद जगह है जहाँ पे जो भी चीज़ मुझे रिक्वायर्ड हुई है ना आज तक, वो मुझे मिल जाती है। अच्छा, इस दफ़ा इत्तफ़ाक़न ऐसा हुआ है कि ग्रॉसरी ना सारी ख़त्म हो चुकी थी, वरना यूजुअली ये होता है कि मैं चीज़ें ले लेती हूँ, वो डेढ़ 2 महीना आराम से निकल जाती हैं। क्योंकि एक तो मुझे ना बार-बार आना अच्छा नहीं लगता कि ये रह गया, वो रह गया, वो एक अजीब-सा ना फिर क्योस ही लगा रहता है। तो मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ और एक आध चीज़ मुझे एक्स्ट्रा भी रखनी पड़े तो मैं रख लेती हूँ, ताकि मेरा एक मंथ तो निकले ही निकले, साथ में 10-12 दिन ऊपर भी निकल जाएँ। एक तो ये कि ज़हनी सुकून होता है कि अच्छा फ़र्स्ट को ग्रॉसरी करने भागना नहीं है, और दूसरा कि जब आप मंथ मिड में या एंड पे जाते हैं ना, तो रश बहुत कम मिलता है और बड़े सुकून, आराम से, तसल्ली से चीज़ें ख़रीदी जाती हैं। इस दफ़ा ना रहीम स्टोर ने बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अगर आप गौर करें ना, तो इन्होंने हर रैक पे लेबलाइज़ किया हुआ है कि पाकिस्तानी ब्रांड कौन सा है और दूसरे ब्रांड्स कौन से हैं। इतनी आसानी हो गई, स्पेशली मेरे जैसा बंदा जिसको बार-बार पूछना पड़े कि भई मुझे बताएँ पाकिस्तानी कौन सा है, तो मैं सिर्फ देख रही थी कि कौन सा है, मैं वो चीज़ें उठा रही थी। इस दफ़ा मेरी पूरी कोशिश थी कि जिस हद तक हो सके ना, मैंने चीज़ें अपनी लोकल ब्रांड की ही यूज़ करनी है। यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं ना, तो अपना पेट भर के जाएँ, अच्छा सा घर से खाना खा के जाएँ। इसके पीछे का राज़ ये है कि आपको ना हर चीज़ देख के दिल नहीं चाहेगा कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। अक्सर ही ऐसा होता है कि जब हम फूड सेक्शन में जाते हैं ना, मेरे तो बहुत दिल चाहता है कि मैं ना ये चीज़ें भी ले लूँ, मैं घर जाके बनाऊँगी, फ्रोज़न आइटम्स भी ले लूँ। इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलें ठीक है, खाना-शाना अच्छे से खा के जाते हैं, होपफुली कि शायद बिल कम बने और वाक़ई में ये ट्रिक वर्क करेगी। कोई चीज़ देख के ना दिल नहीं चाह रहा था लेने का। एक प्रॉपर लिस्ट बनाई हुई थी और बस मैं उसको टिक मार्क करती जा रही थी कि ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। इसके अलावा एक्स्ट्रा दिल ही नहीं चाहा कि मैं कुछ उठाऊँ। तो दैट ट्रिक डेफ़िनेटली वर्क्ड। ये जो सफ़ॉन ब्रांड है, ये सूफ़ी वालों का नया आया है, आई थिंक सो, क्योंकि मुझे पहले कभी भी नज़र नहीं आया और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसके सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं। और बाय द टाइम जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। विम पाउडर स्पेशली इतना तेज़ है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि सिर्फ लेमन मैक्स ही है जो ना अच्छा काम करेगा और सही से अच्छे से चिकनाई उतारेगा। लेकिन जब मैंने ये इस्तेमाल किया, ये डलता भी बहुत थोड़ा-सा है और बड़ा ही अच्छा ना यूज़ हो रहा था। तो मुझे बड़ा मज़ा आया इस्तेमाल करके, खुशी हुई कि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स भी ना इतने अच्छे आ रहे हैं कि इस्तेमाल किए जा सकें। मैं ना आपको एक तरीका बताती हूँ टू सेव मोर मनी इज़, किस तरह से ग्रॉसरी लेके ना, तो हम उसको बैग्स में नहीं डलवाते, क्योंकि अगर आप इतनी सारी ग्रॉसरी करते हैं तो बहुत सारे बैग्स आपके लग जाते हैं, जिसमें आई थिंक बड़ा जो है वो 30 रुपीज़ अराउंड है और छोटा 20 रुपीज़ का। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह की ग्रॉसरी बैग्स हमने गाड़ी में रखे होते हैं, हम ट्रॉली में सामान लाते हैं और वो इस तरह बैग्स में शिफ्ट कर लेते हैं। बड़ी ही आसानी हो जाती है और जब ये बैग्स एम्प्टी हो जाते हैं तो वापस गाड़ी में चले जाते हैं। ये बड़ा ही अच्छा तरीका है कि आप ना अच्छे खासे पैसे अपने बचा सकते हैं। अच्छा जी, अब थी नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने सारा सामान समेटना था। अच्छा, बहुत सारे घरों में इस तरह होता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इसी तरह ना ग्रॉसरी बैग्स ला के रख दिए जाते हैं और उसी में से चीज़ें इस्तेमाल होती जाती हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा सिर्फ टाइम लगा के इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगी ना, तो यकीन जानिए कि पूरा मंथ आपका बड़ा ही आसान गुजरेगा। इसके अलावा आप ग्रॉसरी रीपरचेज़ करने से बच जाएंगी। आपकी आंखों के सामने सारी चीज़ें होंगी, क्या ख़त्म हुआ हुआ है, क्या आने वाला है। लिस्ट बनाने में भी बड़ी आसानी हो जाती है। मेरे पास बहुत ही मिनिमल सी स्पेस होती है, जिस पे मैंने ये सारी चीज़ें ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करनी होती हैं। एक तो मेरे सामने भी रहें चीज़ें, आपस में गड़बड़ भी ना हो, ये ना हो कि मैं एक चीज़ निकालूँ तो बाकी 200 चीज़ें मेरे ऊपर ही गिर जाएँ। एक बैग मैं एक दफ़ा मैं खोलती हूँ, पहले उसकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, फिर दूसरे बैग की तरफ बढ़ती हूँ। अगर मैं क्या करूँगी, सारे बैग्स एक साथ खोल लूँगी ना, तो वो अजीब सा पैनिक हो जाएगा कि भई इतना खिलारा कौन समेटेगा। तो एक-एक करके चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। सबसे पहले मैंने क्लीनिंग वाली चीज़ें पकड़ी। अच्छा, ये एक पूरा कैबिनेट है, जिसमें नीचे वाले बॉक्स में ना मेरी प्लेट्स हैं और बाउल्स वगैरह हैं, और ऊपर वाले जो 2 बॉक्सेस हैं वो मैंने इस क्लीनिंग वाली चीज़ों के नाम किए हुए हैं। जो चीज़ें मैं नहीं लाती हूँ, जो एक्स्ट्रा होती हैं, वो मैं ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ, और इसके अलावा जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो नीचे वाले कैबिनेट में रहती हैं, ताकि पहले वो इस्तेमाल हो जाएँ और उसके बाद फिर ऊपर से चीज़ें नीचे मैं शिफ्ट कर देती हूँ। अच्छा, और एक और चीज़ कि ग्रॉसरी करते हुए ना आपने एक्सपायरी डेट्स का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, दही, चीज़, बटर, इन चीज़ों की। बाज़ औक़ात ना मार्ट्स पे ऐसा होता है कि उन्होंने प्रमोशनल ऑफ़र्स लगाई होती हैं, बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र्स होती हैं। वो हम फर्ते जज़्बात में आके ले तो लेते हैं, पर बाद में पता चलता है कि तो इसकी एक्सपायरी बहुत करीब है, वो फिर चीज़ ज़ाया चली जाती है। तो डेट्स आपने लाज़मी नज़र में रखनी है।
तो इस तरह से जी मैंने सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज़ करके रख ली। बहुत मिनिमल से टाइम में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी पूरी सेट हो गई। ये जो आपको ब्लू बॉटल नज़र आ रही है ना, ये विंडो क्लीनर है, लेकिन इससे मैं अपने सारे टेबल्स भी क्लीन कर लेती हूँ, विंडोज़ भी क्लीन हो जाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है ये, मैं कहती हूँ हर घर में होना चाहिए। अक्सर बल्कि मैं शेल्फ्स भी इसी से साफ़ कर लेती हूँ। एक तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और ये साफ़ बहुत अच्छा करता है। उसके बाद ये एक बैग हो गया था डन, फिर मैं आ गई दूसरी चीज़ों की तरफ। इन सारी फूड आइटम्स के लिए भी ना मैंने अपने किचन में ही एक कैबिनेट है जिसमें मैं सारी चीज़ें स्टोर कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो आप बास्केट्स भी ले सकते हैं, बहुत प्यारी सी स्टोरेज बास्केट्स आती हैं, उसमें सारी चीज़ें रखें और उनको कैबिनेट्स में रख दें। मुझे फ़िलहाल अपने लिए ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये वाला जी कैबिनेट है और यही एक जगह है जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें स्टोर करनी है। अच्छा, ऑयल जो है ना वो मैं हमेशा खोल के रखती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है बहुत जल्दी होती है, जल्दी से पैकेट निकाल के यूज़ करना होता है, तो फिर उस टाइम ये पूरा खोलो, सारी चीज़ें साइड पे करो, मुझे बड़ा क्योस लगता है। मैं हर चीज़ ना रेडी टू यूज़ करके रखती हूँ कि मुझे बाद में ना तंगी ना हो। अच्छा, आपको ऐसे लगेगा कि चीज़ें तो मैंने यहाँ पे रखी हैं और उसमें फिर भी काफ़ी स्पेस बची हुई है, तो ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में बेकरी की चीज़ें आ रही होती हैं, केक रस है, नाश्ता है, वो सारी चीज़ें ना वो मैं यहीं पे स्टोर कर लेती हूँ। बाहर अगर रखें ना तो वो चूंटियाँ वगैरह आ जाती हैं, ज़ाहिर है मीठा होता है। इसके अलावा अगर मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ या कुछ भी जो मेरा बच जाता है ना, वो भी मैं ज़िपर लॉक बैग में डालती हूँ और उसको इसी जगह पे स्टोर करती हूँ। तो ये जगह मेरी बचती नहीं है, ये बल्कि अच्छी खासी इस्तेमाल हो जाती है। इसके अलावा जी मैं लेती हूँ आलमंड्स और रेज़िन्स। अच्छा, मैंने ना एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें मैं ये आलमंड्स और ये चीज़ें डाल के ना टेबल पे रख देती हूँ कि एक तो आते-जाते बच्चे खाते भी रहें, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। समटाइम्स खुद को भी भूख लगती है, तो नट्स अगर अवेलेबल हों और सामने नज़र के हों ना, तो खाए भी जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसका बॉक्स रेडी कर लेती हूँ। फिर जो चीज़ें बच जाती हैं ना, जैसे बादाम हैं और ये मेवे वगैरह हैं, फिर मैं इनको ज़िपर लॉक बैग में डाल के इसी बॉक्स में स्टोर कर लेती हूँ। हर घर का ना अपना एक माहौल होता है, उस घर का अपना एक तरीका होता है चीज़ें ख़रीदने का, उसको स्टोर करने का। ग्रॉसरी चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उसको तरीके से लेना और फिर उसको सँभाल के रखना ही एक आर्ट है। अच्छा, एक और हैक अगर मैं आपको बताऊँ ना, ग्रॉसरी करते हुए बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम ओवर स्पेंड कर जाते हैं। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं ना, तो जस्ट मेक अ ग्रॉसरी लिस्ट। ये चीज़ हमेशा मेरे लिए भी बहुत वर्क करती है। जब मेरे हाथ पे एक प्रॉपर लिस्ट होती है ना, तो फिर मैं इर्द-गिर्द की चीज़ें नहीं उठाती। मैंने ना ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेज़ भी डिवाइड किए होते हैं। एक दिन में मैं ये करती हूँ, जो सारा सामान लाई होती हूँ ना, बस उसी को सेट करना होता है। और बाकी जो फिर दूसरा दिन होता है, उसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं। अब स्पाइसेस का काम होता है लंबा, सारी चीज़ें आपने डब्बियों में डालनी है, जो चीज़ें ग्राइंड होने वाली हैं वो करनी है, पाउडर बना बना के रखने हैं, तो वो काफ़ी लंबा काम हो जाता है। फिर बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, सारा माहौल ना एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं काम डिवाइड कर लूँ, ताकि एक तो अपने ऊपर भी इतना बर्डन नहीं आता और काम की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये जब मैंने किचन में रखी थी, तो पता नहीं क्यों बहुत सारे ना छोटे-छोटे से कॉकरोचेस आ गए वहाँ पे। मुझे खुद समझ नहीं आई, हालाँकि चीज़ें सारी बॉक्सेस में बंद थी। फिर उसके बाद से ना मैं ये बाहर एक ड्रॉअर है, उसमें मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ, जिसमें ये बेकिंग का सामान है सारा, नूडल्स हैं, बिस्किट्स हैं, सेवइयाँ हैं। वो फिर जब मुझे चाहिए होता है मैं वहाँ से ले लेती हूँ। उसके बाद ही आ जाती है दालों की बारी। अच्छा, दालें मेरे पास ना सारी थीं, वही मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी आ जाती हैं, तो वो काफ़ी टाइम निकल भी जाता है। मैंने इस तरह के ना बड़े बैग्स बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने दालें डिवाइड की हुई हैं। जो मुझे दालें ज़रा कम खाई जाती हैं, जिसमें आ जाता है लोबिया, काले चने, वो मैंने अलग से रखी हुई हैं, और जो ज़्यादा कंज़्यूम होती हैं और जो बच भी जाती हैं, वो मैं अलग से एक बैग में रख लेती हूँ। ये बाल्टी मैंने एक रखी हुई है। अच्छा, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने ये सारी चीज़ें ली थी और बड़ी माशाल्लाह अभी तक अच्छी चल रही हैं, एंड आई होप कि ये लंबे अरसा चलेंगी, अगर इनको केयर के साथ रखा जाएगा, क्योंकि चीज़ चाहे जानदार हो या बेजान हो, वो आपकी भरपूर तवज्जो, अटेंशन और केयर मांगती है। किचन में और भी बहुत सारी जगह होती हैं, जिनको अगर हम साफ़ रखें, मेंटेन रखें ना, तो वो भी हमारे स्टोरेज के बड़े काम आ सकती हैं। जैसे कि एक कैबिनेट सिंक के नीचे वाला, अक्सर घरों में ना वो कैबिनेट खुलता ही नहीं है, और वो मॉइस्ट रहने की वजह से ना वहाँ पे बहुत सारी फंगस और अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो अगर हम वो वाली जगह साफ़ कर लें अच्छे तरीके से, और उसको कैबिनेट को खोल के ज़रा उस जगह को हवा वगैरह लगवा दें, तो वहाँ पे इस तरह की ना फंगस और ये चीज़ें, जरासीम नहीं आएंगे। वहाँ पे फिर आप अपने सर्फ, फिनाइल, हार्पिक्स और इवन के पोचे, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं, जो आपके किचन की क्लीनिंग के काम आती हैं। ब्रशेज़ वगैरह होते हैं, बहुत और बहुत बेशुमार चीज़ें होती हैं। तो इस तरह ये छोटी-छोटी जगहें साफ़ करने से ना हमारी स्टोरेज जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये दालें और चावल जी अच्छे से स्टोर हो गए हैं। अब ये मौसम की शिद्दत से भी महफूज़ रहेंगे और इनमें कीड़ा लगने का चांस भी बहुत कम है। जब मैंने ये चावल स्टोरेज की बाल्टी ली थी ना, साथ ही मैंने आटे के लिए भी एक बाल्टी ली थी, जो कि साइज़ में थोड़ी-सी बड़ी है, और इसमें आराम से मेरा ना 5 किलो का थैला आ जाता है। अच्छा, आटा भी ना मैं खोल के हमेशा कट करके रखती हूँ, और उसमें एक छोटा-सा कंटेनर डाल देती हूँ कि आटा निकालने के काम आ जाता है। अभी फ़िलहाल मैंने इसलिए नहीं खोला, क्योंकि मेरा पुराना आटा थोड़ा-सा पड़ा हुआ था। मैंने कहा पहले वो इस्तेमाल हो जाए, फिर इसको खोलूँगी।
और जी दैट्स इट फॉर टुडे। आई ट्रूली होप कि आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और इसमें जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं वो आपके बहुत काम आएंगे इंशाल्लाह। मैं मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर पुराने हैं तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।